हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छा स्टेज इंसिडेंस हुआ। वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में ट्रेवर नोवा जो कि एक कमेडियन हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी जो बाइडेन को ट्रोल किया। उन्होंने अपनी इस ट्रोलिंग में बहुत कुछ कहा। आप इस वीडियो को सुनिए। Fauci thought it was too dangerous to come tonight. Pete Davidson thinks it's okay. And we all went with Pete. Okay. It's understandable. We had a horrible plague, followed by 2 years of COVID. You guys spent the last 2 years telling everyone the importance of wearing masks and avoiding large indoor gatherings. Then the second someone offers you a free dinner, you all turn into Joe Rogan. Huh? Ever since you've come into office, things are really looking up. You know, gas is up, rent is up, food is up, everything. उनके इस वीडियो हो जाने के बाद जो बाइडेन ने उन पर रिमार्क दिया कि आप बहुत लकी हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। अगर आप मॉस्को में होते तो आज आप जेल कर दिए जाते। यहाँ हैं तो आपको ये चांस है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रोल कर सकते हैं। सारी दुनिया में ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, ट्विटर पर बहुत वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और दुनिया ने अमेरिका की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और प्रेस फ्रीडम को लेकर बहुत कुछ कहा और बहुत सराहना की। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट्स को अगर हम डीपली ऑब्जर्व करें तो ये सिर्फ एक वेल क्राफ्टेड मीडिया इंसिडेंस है, एक ऐसा फ्रेम्ड इंसिडेंट जो एक स्पेसिफिक नैरेटिव अबाउट अमेरिका को बनाने के लिए बनाया गया। आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे नॉर्म चॉम्स्की एंड एडवर्ड हर्मन के कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट को। हम ये देखेंगे कि क्या आज मीडिया वर्ल्ड वाइड ऑल्सो इन अमेरिका क्या वो फ्री है जैसा कि उसको फ्री होना चाहिए, एंड व्हाट आर दोज मीन्स एंड मेथड्स बाय विच कंसेंट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड फ्री मीडिया को दबाया जाता है। ये टेक्निक्स बहुत सटल होती हैं और ये टेक्निक्स किसी भी मुल्क के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलीट बहुत प्रोग्राम मेथडोलॉजी से इसको इख्तियार करते हैं। ये एक तरह का इनफॉर्मल, डिसेंट्रलाइज और हाईली इफेक्टिव प्रोपेगेंडा मॉडल होता है जिसके ज़रिए मीडिया को बेंड किया जाता है। नॉर्म चॉम्स्की हम जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ही इज़ अ राइटर। उन्होंने 150 के आसपास किताबें लिखी हैं। ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऑल्सो ए लिंग्विस्ट। उनकी लैंग्वेज की स्टडी में उनकी कुछ पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़ हैं जो दुनिया में ग्राउंड ब्रेकिंग लैंग्वेज थियरीज मानी जाती हैं। उनकी स्पेशली जो दो हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रामर एंड जनरेटिव ग्रामर। एडवर्ड हर्मन 2017 में इनका देहांत हुआ, लेकिन ये भी अमेरिका के इंटेलेक्चुअल हैं। ही हैज़ रिटन ओवर 20 बुक्स। ही इज़ अ पॉलिटिकल क्रिटिक एंड अ क्रिटिक ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और इन्हीं दोनों के आइडिया मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए फ्री मीडिया को दबाया जाता है। सबसे पहला जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो है कंसोलिडेटेड मीडिया एंड डिक्रीज कंपटीशन। 19th, 20th और 21st सेंचुरी को अगर हम देखें तो मीडिया हैज़ चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम द प्रिंट मीडिया टू द रेडियो टू द टेलीविजन टू द सोशल मीडिया टू द इंटरनेट मीडिया एंड द ऑनलाइन पब्लिकेशंस। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसको हमको समझना है वो है लोकल न्यूज़ मीडिया की। लोकल न्यूज़ मीडिया की किसी भी देश में बहुत बड़ी आउटरीच होती है। ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आता है और लोकल इश्यूज़ को डिस्कस करता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो बड़े बड़े चेंजेस मीडिया में हुए। नंबर 1, ये कंसोलिडेट हुआ है एंड नंबर 2, इसके अंदर कंपटीशन को रिड्यूस कर दिया गया है। अमेरिका में बहुत सारे लोकल न्यूज़ नेटवर्क्स हैं। ये लोकल आउटलेट्स की जो नाइटली ऑडियंस होती है इट रेंजेस समवेयर अराउंड 25 मिलियन। लेकिन हम देखें कि ये सारे के सारे मीडिया आउटलेट्स आर ओन्ड बाय जस्ट 5 बिग कॉरपोरेशंस। ये 5 बिग कॉरपोरेशंस 37% ऑफ दीज मीडिया आउटलेट को ओन करती है। जब आप इनको ओन कर लेते हैं तब आप इनकी पॉलिसी डिसाइड करते हैं और इस पॉलिसी डिसीजन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया वो ये है कि ये लोकल न्यूज़ एजेंसीज हैव शिफ्टेड फ्रॉम लोकल इश्यूज टू मोर नेशनल इश्यूज विथ वेरी क्रिटिकल बेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन।
इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हमको मिलती है सिंक्लेयर ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप से। सिंक्लेयर ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप अमेरिका का एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है जिसके नियरली 200 स्टेशंस हैं अराउंड अमेरिका। इसकी जो पॉपुलेशन रीच है दैट इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हाल ही में सिंक्लेयर ग्रुप ने ये अपने न्यूज़ एंकर्स और लोकल न्यूज़ चैनल से कहा कि आप एक दी हुई स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट को पढ़ें एंड द स्क्रिप्ट रिफ्लेक्टेड डोनाल्ड ट्रम्प्स अटैक ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया दैट वाज अपोजिंग हिम। और वो ये बात फैलाना चाहते थे कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इट इज़ सिस्टमैटिकली प्लांटिंग फेक न्यूज़ अगेंस्ट हिम। एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को सारे न्यूज़ चैनल्स ने प्रोपेगेंडा की तरह रीड किया और एक नैरेटिव बनाया। इसकी एक बहुत अच्छी कंपाइलेशन डेडस्पिन ने तैयार की है, आप उस डेडस्पिन की कंपाइलेशन को देखिए। There's a lot of attention around Sinclair Broadcasting and its conservative bent. This is a company that owns stations all across the country. And last month I reported that the company was mandating its local stations to produce these media bashing promos. There's been a lot of angst in local newsrooms about this. Now we're actually seeing the promos. So I want to show you what they look like. This is a compilation courtesy of Deadspin that's gone viral this weekend. Just a little taste of what these promos look like. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things they simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. I think you get the idea there, what's going on. All these anchors and all these markets are required to read this script. दूसरा इंपॉर्टेंट जरिया जहां से न्यूज़ एंड मीडिया एजेंसीज को गवर्न किया जाता है दैट इज सोर्स ऑफ कंटेंट। यानी मीडिया में जो कंटेंट आता है वो कहां से आता है। हम जानते हैं मीडिया चैनल्स 24/7 रन करते हैं, इनको स्पाइसी मटेरियल चाहिए होता है ताकि वो अपनी टीआरपीज को मेंटेन करें, अपने व्यूअर्स को हुक्ड रख सके। इसके लिए उनको न्यूज़ चाहिए रहती है और जो न्यूज़ का सोर्स है दैट सोर्स इज नाउ ईदर द पॉलिटिशियंस और मे बी political and economic elites, the Pentagon, large corporations और उनके बहुत sophisticatedly सेटअप किए हुए पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। इनमें बहुत फंडिंग की जाती है और न्यूज़ को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाए और किस चीज़ को हेडलाइन बनाया जाए इसी को गवर्न किया जाता है। बहुत सारे इश्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो रिलेटेड होते हैं पब्लिक वेलफेयर से, स्टेट के वेलफेयर से, उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये जो इश्यूज़ उठाने वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं। जैसे एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, द कंज्यूमर वॉच डॉग्स एंड हेंस ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर हो जाती है। Even it doesn't get any coverage in the local vernacular space. The second way in which the content of the news channel is governed is through fake think tanks और द नेटवर्क ऑफ फेक रिसर्च। ये एक ऐसा बड़ा टूल है जिसके जरिए से स्पेशली द पॉलिटिकल राइट न्यूज़ को शेप करता है और मैनिपुलेट करता है। ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके बहुत शेडी रिसर्च मेथडोलॉजीज़ हैं, जिनकी रिसर्च मेथडोलॉजीज़ ओपन नहीं है, कोई भी चीज़ इनकी फाइनेंशियल सोर्सिंग वो ओपन नहीं है, ये किस तरह से ये एकेडमिक रिसर्च को लाते हैं ये भी बहुत क्लियर नहीं है। ये कुछ रिसर्च को इस अंदाज से लेकर आते हैं जैसे कि ये कोई बहुत पीयर रिव्यूड इंटेलेक्चुअल रिसर्च है, उनको बहुत फंडेड जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है। इनकी बहुत ही क्राफ्टी जर्नल्स होती हैं जहाँ ये पब्लिश होता है और वहीं से फिर ये मीडिया एजेंसीज को प्रोवाइड किया जाता है एंड इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लॉबिंग ग्रुप्स, पीआर फर्म्स एंड द यूनिवर्सिटी रिसर्च। न्यूज़ को एक रिसर्च बैकिंग है। इस तरह से इस प्रोसेस के जरिए ये पूरा खेल चलाया जाता है। इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे इंस्टीट्यूट्स के नाम आते हैं विच आर सो कॉल्ड थिंक टैंक्स like the Adam Smith Institute, the Heritage Foundation, Henry Jackson Society, Institute of Economic Affairs। यहीं से वो सोर्स मिलता है जहां से न्यूज़ बनाई जाती है। ये बात पर हमने डिस्कशन नहीं किया है कि मेजॉरिटी ऑफ नाउ द रिसर्च इन द मीडिया आउटलेट्स इज हैपनिंग थ्रू दिस सोशल मीडिया हैंडल्स एंड नाउ मेनी वेबसाइट्स हैव कम अप that bust the fake news network or the misinformation network that is run in the mainstream media.
लास्ट स्ट्रैटेजी जिसको हम डिस्कस करेंगे, लीगल एक्शन एंड इंटिमिडेशन। ये बहुत पुराना टूल है। लीगल एक्शन की धमकी दीजिए, इंटिमिडेट करिए और न्यूज़ को और न्यूज़ एजेंसी को दबाने की कोशिश करिए। अभी अभी हाल में इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। दुनिया भर में इसकी बहुत सराहना हुई और दुनिया ने ये कहा कि इलॉन मस्क जो है एक बहुत बड़ा आइडिया लेकर चल रहे हैं। वो दुनिया को बचाना चाहते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ट्विटर पर आम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ट्विटर ख़रीदा है। इलॉन मस्क भी यही कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन दैट नीड्स टू बी लुक्ड इन। इलॉन मस्क इस पे क्या डिसीजन लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अमेरिका में एक लॉ है, सेक्शन 230 ऑफ द कम्युनिकेशंस डीके एक्ट। ये एक्ट क्या है? ये एक्ट प्रोटेक्शन देता है टू द सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर कि उन पर डाला हुआ कोई भी कंटेंट जो उनके यूज़र ने डाला है, अगर वो फॉल्स है, डिफेमेटरी है, अगर वो वायलेंट है, तो कंपनीज उसके लिए लायबल नहीं है, कंपनी उसके लिए आंसरेबल नहीं है। यही प्रोटेक्शन ने सोशल मीडिया को आज मिस इन्फॉर्मेशन का हेवन बनाकर रख दिया है। स्पेशली हमने देखा कोविड-19 की क्राइसिस में एंड रिसेंटली इन अमेरिका इन द 2019 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ वाज वाइडली स्प्रेड एंड द कंपनीज वर नॉट रिस्पॉन्सिबल और हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस लॉ। जो बाइडेन ये चाहते हैं कि इस लॉ को स्क्रैप कर दिया जाए ताकि कंपनीज को अकाउंटेबल किया जा सके। It would be very interesting in the future to see what happens to this law. इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टूल जिसके ज़रिए न्यूज़ एजेंसीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है या उनको खामोश किया जाता है, या ऐसा मीडिया आउटलेट जो आपके खिलाफ लिख रहा है उसको साइलेंस करने के लिए मानहानि का मुकदमा डाला जाता है, लिटिगेशंस डाली जाती हैं, डिफेमेटरी चार्जेस लगाए जाते हैं और उनको कोर्ट में खींचा जाता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉ सूट फाइल किए जाते हैं। अगर ये डायरेक्टली न किए जा सकें, जैसे कि अमेरिका में रीजनेबल प्रेस फ्रीडम है, यहाँ पर राइटर्स और ब्रॉडकास्टर्स को क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए प्रोटेक्शन दिया है फर्स्ट अमेंडमेंट ने, लेकिन ये प्रोटेक्शन प्राइवेट लिटिगेशंस के लिए नहीं है। तो अगर कोई प्राइवेट बिलियनियर, अगर कोई प्राइवेट आदमी किसी पर ये लॉ सूट डाल दे, तब तो ये मीडिया एजेंसीज अकाउंटेबल होती हैं और इसी के ज़रिए इनको इंटिमिडेट किया जाता है। जैसे कि हुआ मीडिया आउटलेट गावकर और पेपैल के बिलियनियर ओनर पीटर थील के बीच में। 2007 में गावकर ने पीटर थील के बारे में एक न्यूज़ छापी कि पीटर थील गे हैं। पीटर थील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट पीटर थील इसके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते थे। तो पीटर थील ने ये किया कि 10 मिलियन की फंडिंग की इन अ केस दैट वाज बिटवीन गावकर एंड द फेमस रेसलर, WWE रेसलर हल्क होगन। गावकर और हल्क होगन के बीच में एक केस चल रहा था डिफेमेशन का, मानहानि का। हल्क होगन का जो केस था वो ये था कि गावकर ने विदाउट हिज कंसेंट उनके सेक्स टेप को पब्लिकली छाप दिया था एंड अल्टीमेटली 2016 में जुडिशरी साइडेड विद हल्क होगन और हल्क होगन को उन्होंने इस मानहानि के बदले $140 मिलियन दिलवाए। $140 मिलियन। ऑब्वियसली ये गावकर की कैपेबिलिटी के बियॉन्ड था एंड व्हाट हैपेंड वाज अल्टीमेटली द मीडिया एजेंसी हैड टू शट डाउन। ये शटडाउन के नतीजे में जो चिलिंग इफेक्ट दूसरे मीडिया चैनल्स पर हुआ, दैट वाज ट्रेमेंडस। This is one of the tactics that is being used to silence media opposition and to keep media under check. ये वो कुछ important tools हैं जो हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं as to how in media consent is manufactured and how the media और प्रेस की जो फ्रीडम है उसको curtail किया जाता है। ये डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट और सटल मीन्स के थ्रू किया जाता है। We will end this video with a very famous quote by the author Noam Chomsky. He said, "He who controls the media controls the minds of the public." होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। देन डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन एवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। होप टू सी यू सून विद द न्यू वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।